हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 7 जो है बायबैक ऑफ शेयर्स एटले के पोताना शेयर पाछा खरीदवा, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 2 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि जय सच्चिदानंद लिमिटेड पास्ड अ resolutions to buy back 1 lakh equity shares of rupees 10 each fully paid at the price of rupees 11. The company issued 5,008% redeemable preference shares each rupees 100 which were fully subscribed and paid up. ठीक है, उसके बाद है at that time the company had balance of rupees 60,000 in securities premium accounts and rupees 10 lakh in general reserve account. Bank balance was 7 lakh 50,000. The company paid off the amount to equity shareholder after complying with the provisions in respect of buyback. ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, मेक जनरल एंट्रीज ऑफ अबाउ ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ ધ કંપની. એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે જય સચ્ચિદાનંદ લિમિટેડ પોતાના દરેક ₹10ના એવા 1,00,000ના ઇક્વિટી શેરો જે પૂરેપૂરા ભરપાઈ થયેલા છે તે દરેક શેર દીઠ ₹11ના ભાવે પરત ખરીદી લેવાના ઠરાવ પસાર કર્યો છે અને પરત ખરીદીના હેતુ માટે 8%ના રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર 5,000 દરેક ₹100ના તેવા બહાર પાડ્યા છે જે પૂરેપૂરા ભરપાઈ થયા તે દિવસે કંપનીના જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતાની બાકી 60,000ની છે અને સામાન્ય અનામત ખાતે ₹10 લાખની બાકી છે. બેંક સિલક 7,50,000ની છે. બાયબેક અંગે જરૂરી જોગવાઈનું પાલન કરી કંપનીએ ઇક્વિટી શેરહોલ્ડરને નાણાં ચૂકવી આપ્યા છે અને બાયબેકને लगता ऊपरना व्यवहारों की आम नोंध लखवानी है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग एंट्री किसकी करेंगे, तो जितना भी यहाँ पे 60,000 का 60,000 नहीं बल्कि यहाँ पे 5,000 का 8% का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो इशू किया है उसकी हम लोग एंट्री करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी, तो 5,000 के शेयर से इनटू उसके रुपी से यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 5 लाख की अमाउंट आ जाएगी. देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो कैपिटल रिडम्पशंस रिजर्व जितना निकलेगा वो हम लोग निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन कितनी करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को 1 लाख की इक्विटी दी गई है और उसके रुपीज़ कितने हैं, तो ₹10 है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 10 करेंगे, यानी कि अमाउंट कितनी आएगी, 10 लाख की अमाउंट आएगी. दैन उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इशू कितना किया है, तो 5 लाख अमाउंट का इशू किया है, यानी कि उसमें से 5 लाख अगर हम लोग निकाल ले तो बाकी का जो 5 लाख बचेगा वो हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट्स में लेके जाएंगे. ठीक है, એટલે કે મૂડી પરત અનામત ખાતે લઈ જવામાં આવશે. तो उसकी एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, तो सेकंड नंबर के हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग को क्या दिया है, 60,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है एंड यहाँ पे 10 लाख का जनरल रिजर्व दिया है. ठीक है, तो इसकी हम लोग एंट्री किस तरह से करेंगे, तो आप लोगों को लिखना होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना होगा, उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट भी डेबिट करना होगा, और 2 हम लोग क्या करेंगे, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. ठीक है, એટલે કે મૂડી પરત અનામત खाते. और यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में हम लोग अमाउंट कितनी लिखेंगे, तो जितना हम लोगों ने इशू किया है इसका 25% हम लोग निकालेंगे, तो यानी कि 5 लाख इंटू 25% निकाला तो 1,25,000 अमाउंट आई. ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को 60,000 ही अमाउंट दी गई है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, तो यानी कि 60,000 हम लोग पूरे की पूरी अमाउंट ले लेंगे. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग 60,000 ले लेते हैं तो बाकी की यहाँ पे अमाउंट कितनी बचेगी, तो यहाँ पे कैपिटल CRR में कितनी अमाउंट आएगी, तो 5 लाख की आएगी. ठीक है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की. એટલે કે અહીંયા આગળ જેટલી રકમનું અહીંયા આગળ શેર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે તેના અથવામાં જેટલી પણ રકમ બાકી રહેશે તે મૂડી પરત અનામત ખાતે લઈ જવામાં આવશે. ठीक है, तो उसका यहाँ पे इंग्लिश होता है CRR, तो CRR में 5 लाख की अमाउंट आएगी और डिफरेंस इन दोनों का कितना आएगा, तो 4,40,000. तो इस तरह से आप लोग को लिख देना है. देन उसके बाद थर्ड नंबर की एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे ये जो 5 लाख का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, तो
The company paid off the amount to इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर कंप्लेइंग विद द प्रोविजंस इज रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो 5,000 का इक्विटी शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, मगर यहाँ पे 1 लाख का इक्विटी शेयर है और इसके रुपीज़ कितने हैं, तो 11 है। तो अभी हम लोग 1 लाख की एंट्री करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा इक्विटी शेयर्स अकाउंट, और अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे, तो 1 लाख इंटू हम लोग 10 करेंगे, यानी कि 10 लाख हम लोग को अमाउंट मिलेगी। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जितना भी यहाँ पे प्रीमियम के साथ यहाँ पे है, ठीक है, पेड एट प्राइस ₹11, यानी कि 1 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की जितनी भी 60,000 अमाउंट थी वो भी हम लोगों ने ले ली, तो यहाँ पे बाकी तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट में से लेंगे, ठीक है, डेबिट करेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 लाख इंटू 1 करेंगे, यानी कि 1 लाख आ जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट में। और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, એટલે કે તે शेयर होल्डर खाते। और यहाँ पे अमाउंट आएगी 11 लाख की। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर की आप लोग को एंट्री किस तरह से करनी है, तो यहाँ पे जितना क्रेडिट किया उतना अभी हम लोग डेबिट करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा कि शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, એટલે કે शेयर होल्डर खाते उधार, और 2 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, ठीक है, એટલે કે बैंक खाते। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 11 लाख की। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप लोगों को इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोग को जनरल एंट्रीज करनी है। और ख़ास आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, तो CRR कितना निकलेगा, उसमें से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से हम लोग कितनी अमाउंट लेंगे और जनरल रिजर्व में से कितनी अमाउंट लेंगे, वो आप लोग को ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 2 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।